बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पहला टेस्ट मैच डन एंड डस्टेड। 280 रन्स के मार्जिन से टीम इंडिया ने बांग्लादेश को चौथे दिन हरा दिया। चौथे दिन भी खैर कितना कोई गेम खेली गई है वो आपके सामने ही है। आनन फाननी जिसे कहते हैं, बकाया 6 विकेटें गायब हुई बांग्लादेश की। दो चीज़ें हैं, बांग्लादेश को डिसार्ड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश को ना मैं एक बड़ी गिदड़ सिंगी बता देता हूँ इंडिया में खेलने की। सर इंडिया के अंदर अगर आप टीम इंडिया से जीतना चाहते हैं, बी या टेस्ट मैच, बी या ओडीआई, बी या टी20, तो इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो आप अपनी ए क्लास गेम शो करें, मतलब ए क्लास से भी ऊपर गेम शो करें, एक तो वो है, ठीक है, तब आपका चांस बनता है। साथ ही ना गुरु एक और दिक्कत है, आप तो अपनी एक क्लास गेम शो करें, इंडिया बुरा खेले तो आपका चांस बनता है कि आप इंडिया में कोई मैच जीत सकें। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया, वो आपके सामने था। बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन वैसी क्रिकेट आप इंडिया के अगेंस्ट खेल कर नहीं जीत सकते, ये पीरियड, दिस इज अ फैक्ट। अब बांग्लादेश दो चीज़ों की वजह से मेरे नज़दीक हारा है। एक, उनकी बैटिंग लाइनअप उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से चलनी चाहिए थी, और दूसरा उनका बॉलिंग का इनएक्सपीरियंस वो नज़र आया। अब आप देखें ना कि शकीब और मेहदी यहाँ पर पाकिस्तान को खड़ा नहीं होने देते थे, वहाँ पर वो कुछ नहीं खास कर सके पहले टेस्ट मैच में। जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है उनका, वो तो वैसे ही बड़ा इनएक्सपीरियंस है। तो जब आपके दो मेन स्पिनर चलेंगे नहीं, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट आपका उतना एक्सपीरियंस्ड है नहीं, तो फिर इंडिया के अगेंस्ट आपके लिए जीतना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अब आप इसके कॉन्ट्रेरी आप रविचंद्रन अश्विन को देखें, विद द बैट 100 करते हैं, सेकंड इनिंग्स में 6 विकेटें ले जाते हैं। पहली इनिंग में कोई विकेट नहीं लिया अश्विन ने, दूसरी इनिंग में वो 6 लेकर जाते हैं, मैन ऑफ द मैच वो बनते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर बैटिंग भी आ रही है, यहाँ पर बॉलिंग भी आ रही है, और यहाँ पर टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस भी आ रहा है। ये मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, आप तो कलेक्टिवली पूरी टीम देखते हैं ना, मैं तो सिर्फ एक बंदे की बात कर रहा हूँ। आप इस एक बंदे की बैटिंग, बॉलिंग और एक्सपीरियंस वो बांग्लादेश की पूरी टीम के सामने आप कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पर बांग्लादेश के जो क्रिकेट टीम है उसने लैग किया है। बिट्स एंड पीसेस में तो आप कह सकते हैं शांटू ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली सेकंड इनिंग्स में, लेकिन बड़ा ही रैश शॉट खेला। 80s में आप ऐसा रैश शॉट नहीं खेलते। एक चीज़, हसन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की फर्स्ट इनिंग्स में, वो भी आपके सामने है। तो जिसे कहते हैं ना, हल्की परफॉर्मेंसेज आई हैं, लेकिन वो आप इस तरह की एक दो परफॉर्मेंसेज से टीम इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। अब आप ये देखें ना, अब इधर अश्विन है तो अश्विन के साथ वहाँ पर जडेजा 3 विकेटें लेकर जा रहा है, वहाँ पर पेसर्स वो विकेट्स ले रहे हैं, बुमराह पहली इनिंग में छाया हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर डिफरेंट तरीके से अप्रोच है। वहाँ पर कभी कोई सामने आ रहा है तो कभी कोई सामने आ रहा है, कभी कोई आकर बैट से परफॉर्म कर रहा है। अश्विन पहली इनिंग में सेंचुरी मारते हैं तो दूसरी इनिंग में पंत और गिल सेंचुरियाँ ठोक जाती हैं। बुमराह पहली इनिंग में 4 विकेट्स लेते हैं तो दूसरी इनिंग्स में अश्विन 6 विकेट्स ले जाते हैं, जडेजा 3 विकेट्स ले जाते हैं। ये डिफरेंस है, ये बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि आप इंडिया में अपनी एक क्लास गेम उठाते हैं, साथ में फिर आपको ये होता है कि ये भी बुरा खेले तो आपका चांस बनता है। तो 376 किए टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए, उसमें 56 जयसवाल ने किए, 39 पंत ने किए, 113 रविचंद्रन अश्विन, बेहतरीन इनिंग्स 86 जडेजा कर गए। बड़ी ज़बरदस्त ये पार्टनरशिप थी जो इंडिया को मैच में, मतलब पहली इनिंग में एटलीस्ट आप कह लें, वापस लेकर आई। 376 हसन महमूद फाइफर पहले बांग्लादेशी बॉलर बने जिन्होंने इंडिया की सरजमीन के ऊपर फाइफर कंप्लीट किया है। इससे पहले किसी बांग्लादेश के बॉलर ने फाइफर नहीं लिया हुआ, विच इज़ दिस इज़ ए ह्यूज अचीवमेंट। अच्छा, तस्कीन 3 विकेट्स ले गए, नाहिद और मेहदी वो भी एक विकेट ले गए, लेकिन टीम इंडिया को लीड मिल गई थी, जिसे कहते हैं बांग्लादेश की टीम जब बैटिंग करने आई है तो बांग्लादेश की टीम 149 कर सकी। पहला ब्लो मेजर अगर मैं टीम के लेवल पर देखूं, वरना तो अश्विन की जो बैटिंग आई है, जडेजा और अश्विन की जो पार्टनरशिप है वो पहला ब्लो बन गई थी टेक्निकली। अच्छा, तो यहाँ पर आपको 150 नहीं नज़र आती, आपको जो हाईएस्ट स्कोर नज़र आता है वो 32 का है। ऐसे तो नहीं होता ना। अब आप देखें ना, 376 उन्होंने किया, आप जिसे कहते हैं 149 के ऊपर आउट हो गए, तो आपने तकरीबन ना करते एक 150 प्लस की तो लीड दे दी है। 150 प्लस की लीड टीम इंडिया को पहली इनिंग में, जब आपको पता भी है कि चौथी इनिंग आपने खेलनी है, तो आप आधा मैच तो वहीं पर हार गए थे, जो फैक्ट है। अच्छा,
उसमें अब देखें बुमराह 4 विकेट्स ली पहली इनिंग में, 2 विकेट्स सिराज, 2 विकेट्स आकाशदीप, 8 विकेटें पेसर्स ले गए, 8 विकेटें, 2 विकेटें जडेजा ने ली, अश्विन को कोई विकेट नहीं मिली। कम्स सेकंड इनिंग्स, शुभमन गिल 119, ऋषभ पंत 109, 287 टीम इंडिया डिक्लेयर करती है, 515 का टारगेट सेट कर देती है चौथी इनिंग में बांग्लादेश के लिए। टाइम तो बांग्लादेश के पास बहुत था, टाइम तो बांग्लादेश के पास 2.5 दिन थे, मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए, लेकिन फिर वो आप 2.5 दिन में तो नहीं ना फिर ये सब कुछ कर सकते। 2.5 दिन तो नहीं, चलो 2 सवा 2 दिन कर लो चलो, तो वो ये रन तो बन सकते थे, लेकिन उसके लिए विकेट फ्लैट चाहिए ना, चेन्नई की विकेट के ऊपर तो नहीं ऐसे होता। फिर अच्छा अब उसमें 2 विकेट्स ले गए मेहदी सेकंड इनिंग्स में इंडिया के लिए, वो बांग्लादेश के लिए 1 विकेट नाहिद ने ली, 1 विकेट तस्कीन ने ली, हसन को कोई विकेट नहीं मिली सेकंड इनिंग्स में। कम्स बांग्लादेश की सेकंड इनिंग्स, उसमें उन्होंने 515 करना था, 234 के ऊपर वो बुक हो गए। उसमें 82 शांतुदू का जिसे कहते हैं हाईएस्ट है, उसके बाद 33 जाकिर का है, 35 शातमान का है, 25 शकीब का है, 234। अब आप जो विकेट्स गिरी हैं आप वो देखें ना, शातमान लेग साइड के ऊपर अजीब सी शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं, शांटू ने बेवड शॉट मारी, जडेजा को हवा में चढ़ा दी। अच्छा मोमिनुल को बॉल अच्छा पड़ा, लेकिन मोमिनुल को मुझे लगता है कि बॉल इतना अच्छा पड़ा नहीं अश्विन का जितना अच्छा उन्होंने बना लिया, ठीक है ना, बिल्कुल ही अंदर होकर खेल रहे थे, तो फिर वो बोल्ड ही होना था, लाइन ही नहीं सही पकड़ी। बाकी भी इसी तरह कोई कहाँ पर कैच देकर आउट हुआ है, कोई कहीं पर कैच देकर आउट हुआ है। 6 विकेट्स अश्विन ने ली, 3 विकेट्स जडेजा ले गया, 1 विकेट बुमराह के हिस्से में आई, और एट दी एंड जनाब चौथे दिन 280 रन के मार्जिन से टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया पहला टेस्ट मैच। तो बांग्लादेश को ना इन सारी चीज़ों से सीखना होगा। ये पहले टेस्ट मैच में उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पर वो किस तरीके से खेलेंगे तो उनकी बचत है, और मुश्किल होगा, इट वॉन्ट बी ईजी। वो सेकंड टेस्ट मैच भी बांग्लादेश के लिए इतना आसान नहीं होगा कानपुर में। तो लेट्स सी, देखते हैं बांग्लादेश क्या करता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।